कि क्या आपका जो फ्रेम सेट टैग आपको बताया गया है उसका प्रैक्टिकल यहाँ पे रन करता है या नहीं। तो चलिए हमने यहाँ पे कुछ आपके HTML के फाइल बनाई है और यहाँ पे आपके कुछ फ्रेम के फाइल बनाए हैं और उसको हम रन करवाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका एक CTA नाम का एक HTML की फाइल बनी है, तो पहले इसको हम रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपका इसका बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन है और यहाँ पे सिर्फ लिखा है आपका डिफाइन फ्रेम सेट टैग। और तो यही आपका एक सिंपल HTML की फाइल है जिसे हम कहाँ पर यूज करेंगे, फ्रेम सेट टैग में यूज करेंगे। चलिए पहले इसकी हम क्या देख लेते हैं, इसका कोड देख लेते हैं, इसका कोड है क्या। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओपन विथ का ऑप्शन, आप यहाँ ब्रैकेट से ही ओपन कर सकते हैं। तो देखिए आपका ये कोडिंग है जहाँ पे आप HTML लिखे हैं, हेड लिखा है आपका, टाइटल लिखा है, फ्रेम सेट टैग लिखा है टाइटल में, क्योंकि आप डिफाइन क्या करोगे, फ्रेम सेट टैग, या फिर यहाँ पे आप नॉर्मल इसको आप HTML पेज भी कर सकते हो, कुछ भी आपका है जो भी आप यहाँ पे टाइटल में देना चाहें। और आपने यहाँ पे सिंपल एक बॉडी टैग लिया है जिसका बैकग्राउंड कलर आपने लाइट ग्रीन दिया है और बी टैग में यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखे हैं और वही आपका बी टैग यहाँ पे क्लोज हो गया और बॉडी टैग आपका क्लोज हो गया है। फिर आप HTML क्लोज कर दिए हैं और इसको सेव आप कर देते हैं, फिर आप इसको यहाँ पे रन करवा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो भी आउटपुट है ऐसा आएगा। तो ये रहा आपका सिंपल फाइल। अब चलिए इस फाइल को, यहाँ पे आपकी CTA2 नाम की एक फाइल बनी है, पहले इसका हम कोड देखते हैं। ओपन करेंगे, ओपन विथ ब्रैकेट कर देते हैं। यहाँ पे आपका देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक फाइल बना है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लिखा है HTML, फिर उसके बाद हेड लिखा है, टाइटल में आप फ्रेम सेट बना रहे हैं तो फ्रेम सेट टैग आपने टाइटल में दे दिया है, फिर आपका हेड क्लोज हो गया है, फिर आप फ्रेम सेट टैग यहाँ पे कॉल्स दिए हैं, कॉल्स के अंदर आप क्या कर दे रहे हैं, 50% डिवाइड कर दे रहे हैं। हमने बताया था कि जो आपका फ्रेम सेट टैग होता है उसमें कई एट्रीब्यूट होते हैं, मेन आपके दो होते हैं, होता है आपका रोज और दूसरा होता है आपका कॉल्स, या फिर आप कॉल्स या दूसरा आपका रोज, आप किसी को भी पहले कह सकते हैं। जैसे कि आपका जो कॉल्स की वैल्यू या रोज की वैल्यू होती है, ये आपका दिया जाता है कि आपके जो ब्राउजर विंडो है उसको कितने भाग में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पे क्या दे रहे हैं, 50% एंड 50%। अब अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप परसेंट में दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, 60-40 दे सकते हैं, या 40-60 दे सकते हैं। जितना भी आपको विंडो डिवाइड करना है, जितने भी पार्ट में, उतना आप यहाँ पे वैल्यू परसेंट में दे सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे फ्रेम टैग लगाया। मैंने बताया था कि जो आपके विंडो डिवाइड होते हैं, फ्रेम बनते हैं, फ्रेम के अंदर आपको अलग अलग फाइलें लोड करनी है, तो यहाँ पे आपके पास फ्रेम टैग होता है और यहाँ पे आपने एक एट्रीब्यूट दे दिया है फ्रेम का, जो नाम है, जो क्या करता है, आपको फ्रेम नेम देने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मान लीजिए आपका जो पहला फ्रेम बना, यहाँ पे टॉप की जगह हम क्या कर देते हैं, क्योंकि आपका कॉल्स है तो लेफ्ट राइट होगा, यहाँ पे लेफ्ट, और आपका बॉटम की जगह आप राइट कर दीजिए, यहाँ पे RIGST आप राइट कर दीजिए। यहाँ पे आपका फ्रेम नेम आपने क्या दे दिया, लेफ्ट, और वहां पे आपने फाइल का नाम, आपने जो अभी CTA फाइल बनाया उसी को आप अपने ब्राउजर विंडो में ओपन करना चाहते हैं, तो पहले में भी आपने वही फाइल दे दिया और दूसरे में भी वही दे दिया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल देखना है। देखते हैं कि आपकी फाइलें लोड होती हैं या नहीं। तो आपका पहला फ्रेम जो हुआ, लेफ्ट वाले में भी CTA की फाइल आप ओपन कर देंगे, और जो आपका राइट वाला है फ्रेम, उसमें भी आप CTA की सेकंड फाइल ओपन कर देंगे। सेकंड मतलब वही आपकी फाइल रहेगी। फिर यहाँ पे आपका नो फ्रेम टैग लगाया गया है। नो फ्रेम टैग के अंदर बॉडी टैग लगाया है। नो फ्रेम टैग क्या है, क्यों यूज किए हैं, चलिए जानते हैं। जो आपका नो फ्रेम टैग यूज किया गया है, यहाँ पे जब आपका, मान लीजिए आपके ब्राउजर पर फ्रेम सेट टैग नहीं सपोर्ट करता है, तब आप नो फ्रेम टैग के अंदर दे देंगे, क्योंकि आपका यहाँ जो फ्रेम सेट टैग होता है वो बॉडी टैग के अंदर नहीं लिखा जाता है। फ्रेम सेट टैग ऑलवेज बॉडी टैग यूज नहीं करता है। तो आपको देना है कि मान लीजिए आपका जो भी यहाँ पे ब्राउजर है नहीं सपोर्ट कर रहा है आपका फ्रेम सेट टैग, तो यहाँ पे आप नो फ्रेम दे देंगे और उसके अंदर बॉडी में दे देंगे नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर,
और बॉडी को क्लोज कर देंगे, नो फ्रेम को क्लोज करेंगे, उसके बाद आप फ्रेम सेट टैग को क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपका बताया कि नो फ्रेम टैग क्यों यूज किया जाता है। फ्रेम टैग जो आपका फ्रेम सेट टैग है यहाँ पे जब नहीं सपोर्ट करता है ब्राउजर के द्वारा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एज ए मैसेज दे सकते हैं। तो मैसेज देने के लिए आप नो फ्रेम टैग लगाइए, फिर उसके अंदर बॉडी टैग लगाइए, फिर आपको जो मैसेज देना है आप मैसेज दे दीजिए, बॉडी टैग क्लोज कर दीजिए, नो फ्रेम टैग क्लोज करिए, उसके बाद फ्रेम सेट टैग आप क्लोज करिए, फिर आप HTML टैग क्लोज कर दीजिए। अब आप इसको यहाँ पे सेव तो ये ऑलरेडी है, यहाँ पे इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी आपकी चीजें दिख रही हैं, आपका दिख रहा है कि 2 भागों में, क्योंकि आपने कॉल्स दिया था तो यहाँ पे ये क्या हो जा रहा है, 2 भागों में डिवाइड हो गया कॉल्स में। एक पहली फाइल यहाँ पे आपकी जो CTA की है वहां पे अपलोड हो गई और दूसरा दूसरे फ्रेम में अपलोड हो गई। तो आपको दिख रहा है कि हाँ आपकी ब्राउजर विंडो डिवाइड हुई है 2 पार्ट में। तो चलिए यहाँ पे अभी आपने क्या किया था, कॉल्स किया था, अब यहीं पर आप क्या कर लेंगे, इसकी जगह जहां पे आपने कॉल्स किया है इसकी जगह आप क्या कर देंगे, रोज कर देंगे, रोज कर देंगे और इसको मिनिमाइज कर देंगे, फिर आप इसको रन करवाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपका जो भी यहाँ पे कंटेंट है या फिर आपका ब्राउजर 2 भागों में डिवाइड हो गया है। और यहाँ पे क्या है कि आपका ये जो पहला फ्रेम सेट है उसमें आपकी CTA की फाइल लोड हो गई है और जो आपका दूसरा पार्ट है फ्रेम का उसमें भी आपकी CTA की फाइल लोड हो गई। तो इस तरह से आप फ्रेम सेट टैग का यूज करके अपने ब्राउजर विंडो को डिवाइड करके उसमें अलग अलग फाइलों को आप क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा कि फ्रेम सेट टैग के बारे में। चलिए यहाँ पे आपको एक और एट्रीब्यूट बताया गया था, बॉर्डर। देखिए बॉर्डर आपका यहाँ पे अप्लाई कर, यहाँ पे यूज होता है या नहीं, 8% दे देते हैं हम और यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, Ctrl+S करते हैं और इसको आपका देखिए यहाँ पे ये जो बॉर्डर बना है इसके बीच में क्या है, यहाँ पे आपका इसमें बॉर्डर क्या दिख रहा है आपको, थिक दिख रहा है। यहाँ पे आपका बॉर्डर मोटा या चौड़ा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहीं पर एक चीज हम और करके देख लेते हैं, इंटर करते हैं और आपका यहाँ पे हम इसको वापस कर दे रहे हैं, यहाँ रोज की जगह इसको हम कॉल्स कर दे रहे हैं, कॉल्स करेंगे और यहाँ पे आपका लेफ्ट करेंगे, RIGST राइट कर देंगे, Ctrl+S करेंगे और इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आप एक फ्रेम सेट और टैग, फ्रेम सेट, यही चीजें हम कॉपी कर देते हैं, Ctrl+V करते हैं, Ctrl+V करते हैं। अब Ctrl+S करते हैं इसको, यहाँ पे आपका क्या हो गया, नेस्टेड फ्रेम भी बन गया। हमने आपको बताया था कि आपके नेस्टेड फ्रेम भी बनते हैं। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट जैसे फर्स्ट सेकंड को 50-50% में डिवाइड करेंगे, उसके बाद 50% में आपने फाइल को अपलोड कर दिया, उसके बाद जो आपका ये 50% बचा तो ये आपका कंप्लीट 100% हो गया। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे 50-50 फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपका नेस्टेड फ्रेम बन गया। यहाँ पे मिनिमाइज करके आपको इसकी कोडिंग दिखा देते हैं, इसकी कोडिंग आपको दिखाते हैं। ब्रैकेट में जाएंगे, ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे HTML हेड टाइटल फ्रेम सेट में आपने 50-50% दे दिया, बॉर्डर आपने दे दिया है और आपने नेम दिया है और लेफ्ट, यहाँ पे आपका लेफ्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा टॉप। यहाँ पे आपने फ्रेम नेम दे दिया, SRC में आपने फाइल नेम दे दिया, फिर आपने जो आपका दूसरा फ्रेम होना चाहिए था आपने वहां पे क्या यूज कर दिया, ये दिख रहा है आपको, आपने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, आपने यहाँ पे फ्रेम सेट कॉल्स 50-50 फिर से आपने डिवाइड कर दिया। तो आपने फिर से यहाँ बॉर्डर अप्लाई कर दिया, फिर आपने ये जो 50-50% दिया है आपने इसको लेफ्ट और राइट में यहाँ पे आप वही फाइल अपलोड कर दिए, फिर आपका सेम प्रोसेस फिर से हो गया और ये आपकी रही नेस्टेड फ्रेम की फाइल बन गई। और आपने रन करवाया, देखा तो आपका यहाँ पे नेस्टेड फाइल भी बन गया है। देख लेते हैं
फिर से एक बार आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे नेस्टेड फ्रेम डिराइव्ड हो गया है। तो ये था आपका फ्रेम सेट टैग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे HTML5 क्या है। अब हम जानेंगे कि HTML5 क्या होता है, उसके क्या टैग होते हैं। जो भी आपको डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करिए। थैंक यू।